सुबह लिखूं शाम लिखूं हर वक्त तेरा ही नाम लिखूं। सुबह लिखूं शाम लिखूं हर वक्त तेरा ही नाम लिखूं। वो कलम भी दीवानी हो जाएगी जिस कलम से यूनिक इंस्पायर इंडिया का नाम लिखूं। साथियों, स्वागत है आपका यूनिक इंस्पायर इंडिया पर। आई एम आर के कुशवाहा और आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। सो लेट अस स्टार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बात करेंगे हम लोग द वेज ऑफ फॉर्मिंग पर। द वेज ऑफ फॉर्मिंग। द वेज ऑफ फॉर्मिंग बोले तो स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पे। ओके, पहला हमारा जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है वह किताब पढ़ रही है। वह किताब पढ़ रही है। यहां पर हमें यह देखना है कि यह जो है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। ये जो किताब है ये है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है। पढ़ रही है ये जो है ये है वर्ब। अगर हम इसको ऐसे बनाएं कि वह, अगर हम कहें तो वह क्या हो गया सी। किताब का क्या हो गया अ बुक। आप पढ़ रही है तो क्या हो जाएगा रीडिंग। है क्या क्या हो गया इज। यहां पर ऐसे अगर हम बनाएंगे सेंटेंस तो ये गलत है, क्योंकि सेंटेंस हमें इस स्ट्रक्चर पर जो वेज ऑफ फॉर्मिंग जो बनाए हुए हैं इस पर हमें सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, तब पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट है क्या। ये सब्जेक्ट क्या है, पहले इसको देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है सी। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट सी है तो यहाँ पे इज एम आर तीनों में से कोई एक लेंगे तो क्या हो जाएगा इज हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है। उसके बाद क्या है V4 है। उसके बाद क्या है ये V4 है, तो हम क्या लेंगे V4 कहाँ है यहाँ पर है रीडिंग। रीडिंग। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है किताब अ बुक। अ बुक। ओके, किसी कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो अभी अभी आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करके आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं या जो भी आपको प्रॉब्लम है जो डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे पूरा बढ़िया से आपको अंडरस्टूड करने के लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आप फॉलो नहीं किए हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए, बाद में भूल जाइएगा। इतना मेहनत करते हैं हम आपके लिए, अभी कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है 2 नंबर फॉर्मूला 2 नंबर को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा रहता है, ठीक है। अब चलो देखो यहाँ पे, यहाँ पर अगर हम कहें वह किताब नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, किताब क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, निगेटिव वर्ड नॉट, पढ़ रहा है क्या है, ये रीडिंग, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको रीडिंग तो वर्ब है ही, इसको आप यहाँ पर ऐसे वर्ब लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए वर्ब, ठीक है। ये सब क्या है, वर्ब है। अगर आपको इस तरह से हमको ये देखना है, वह का क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पर पढ़ रहा है पुरुष है, क्या है, पुरुष है, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ही, ठीक है। पूछता है क्या हो जाएगा, अबुक, अबुक, नॉट, चूंकि निगेटिव है तो नॉट को नॉट ही रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पढ़ना, रीड का बिफोर क्या होता है, रीडिंग, इज, ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप। ऐसे लिखेंगे तो ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि हिंदी जैसे है आप वैसे ही बोलिएगा, वैसे ही लिखिएगा तो वो सही नहीं है। ये फार्मूला को यूज कीजिए, ठीक है, बिल्कुल आसान है, आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप फार्मूला के हिसाब से पहले क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिए ही, ठीक है। उसके बाद क्या है, इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक, ही के साथ में क्या लगता है, इज, ठीक है। उसके बाद क्या है, नॉट, यहाँ पर आपने दे दिया नॉट। उसमें उसके बाद क्या है, बिफोर, बिफोर क्या है, रीडिंग, उसके बाद क्या है, बिफोर रीडिंग। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिख देंगे अ बुक, ठीक है। अब यहाँ पर फुल स्टॉप डाल दीजिए, ठीक है। ये सेंटेंस बन करके हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। किसी प्रकार का प्रॉब्लम, किसी की कोई दिक्कत, ठीक है। अभी आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। कोई अगर ये नहीं समझ में आता है सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब्स क्या होते हैं, ये कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पर देखिए, ही, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल आसान, 5 लाख का एक बात बता रहा हूँ, देखो, ये एक सब्जेक्ट को आप इंग्लिश में लिख लो, यहाँ पे ही लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इस शब्द का अंग्रेजी उल्टा लिखो, इधर से, इधर से उल्टा, इधर से नहीं इधर से, जैसे कि उर्दू लिखते हैं इधर से। है का अंग्रेजी क्या हो गया, इज, उसके बाद निगेटिव, हेल्पिंग वर्ब बाद निगेटिव नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या है, पढ़ रहा, रीडिंग, उसके बाद क्या है, किताब, अबू, ठीक है। ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस सूत्र को फॉलो करेंगे और बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी 3 नंबर सेंटेंस क्या होता है, 3 नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, पहले इज, एम और यार प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। चूंकि इंट्रोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सेंटेंस का मतलब होता है कि जब हम जिससे प्रश्न पूछे, क्वेश्चन पूछे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं, क्या हम लोग, क्या हम लोग किताब, किताब खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं। यहाँ एक सेंटेंस है, इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत मतलब साधारण है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जब किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं, सब्जेक्ट के पहले यानी शुरुआत करते हैं हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को, तो इंट्रोगेटिव में बदल जाता है। यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, चुनिए पहले, ये क्या है,
यह है सब्जेक्ट, यह है सब्जेक्ट, यह है क्या, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, ये है वर्ब। ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर अब देखो, इसको बनाने के लिए क्या कहेंगे, सब्जेक्ट हम लोग है, सब्जेक्ट क्या है, हम लोगों को वी, किताब क्या है, किताब को क्या लिख देंगे, बुक्स, या बुक लिख लीजिए, और बुक खरीदना है, क्या होता है, बाइंग। ठीक है, यहाँ पर है का क्या हो जाएगा, आर, क्या हो जाएगा, आर, और यहाँ पर अब देखो, ऐसे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ध्यान दो, अब यहाँ पर जो ऐसे है, तो इसको यहाँ पर क्या है, तो क्या है, तो पहले आर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, पहले इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे इसको, तो पहले क्या लिखेंगे, आर, उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वी, उसके बाद वर्ब क्या है, खरीदना, मेन वर्ब, तो यहाँ पर हो गया वाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स, क्या लिख लेंगे, बुक्स। ठीक है, आर वी बाइंग बुक्स, आज चूंकि ये प्रश्न पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, एनी प्रॉब्लम, इसमें अब कोई दिक्कत है तो, ठीक है, सो गए। अब आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ये 4 नंबर, जो चार नंबर है उसमें लिखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फिर से क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछा है, हेल्पिंग वर्ब बार में तो प्रश्न नहीं पूछेंगे ना, बस नेगेटिव है। अब इसको यहाँ पर एक सेंटेंस ले लेते हैं, क्या वे लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ओके। अब यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, चलिए ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये क्या है, आर, और ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, विद्यालय, हालांकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड है, ये नहीं, नॉट। अब सेंटेंस को, ये क्या प्रश्न बनाया हुआ है, इंट्रोगेटिव बनाया हुआ है, ठीक है, इसको बनाएंगे तो हम इस तरह से फॉलो करेंगे इस रूल्स को, इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, इज, एम, आर, तो वे लोग के साथ में क्या लग जाएगा, ठीक है, आर, पहले आर हो गया, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, दे, ठीक है, उसके बाद क्या है, नॉट, यहाँ पर क्या है, नॉट, यहाँ पर लिख दो नॉट, उसके बाद क्या है, बिफोर, जा रहा, जाना क्या है, वर्ब, बिफोर हो गया, गोइंग, उसके बाद क्या है, स्कूल, आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वे लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं, आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वे लोग विद्यालय नहीं जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं, हाँ, दिक्कत होगा कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए एक लास्ट में जो है एक फार्मूला और है, 5 नंबर, 5 नंबर, WH वर्ड्स प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तो प्रश्नवाचक वाक्य ही ना है,
मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही तो है। अब यहाँ पर इसको चलिए यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। तुम किताब क्यों खरीद रहे हो? खरीद खरीद रहे हो, खरीद रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। ये क्या है हमारा? ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यही WH वर्ड है, ये क्या है? WH वर्ड। खरीद रहे हो ये क्या है? वर्ब है। ये हो क्या है? ये भी वर्ब है, इसके साथ ये आर, ठीक है। और ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। देखो अगर हम ऐसे लिखेंगे, तुम तुम का क्या होता है? यू, बुक नहीं, बुक, ऑब्जेक्ट, क्यों का क्या होता है? वाई, खरीदना है क्या होता है? बाई, ING डालेंगे तो बाइंग हो जाएगा, B4 है तो, ठीक है। यहाँ पर ये है आर, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। क्या आप ऐसे इस हिंदी का वर्ड जो इस तरह से है उस तरह से आपने लिखा है तो ये सही है? बिल्कुल नहीं है। इसको सजा करके इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसे इस पर बनाएंगे, ठीक है। पहले WH वर्ड है, WH वर्ड कहाँ है? ये है वाई, तो पहले लिखेंगे वाई, वाई हो गया। उसके बाद क्या है? इज एम आर, तो क्या आर इधर ला देंगे, आर ला दिया। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू, क्या हो गया? यू। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या है? भी, बिफोर है तो लिख दीजिए बाई, वाई। उसके बाद क्या है? अदर वर्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या है? बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अबुक, अबुक। उसके बाद क्या है? अदर, अदर वर्ड तो इसमें है नहीं, ठीक है। बस यहीं पर क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, ठीक है। आपका ये सेंटेंस बन गया। किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई? नहीं ना हुई, ठीक है। तो आप देखिएगा, एक चीज और समझिएगा, जाते जाते हम यही कहेंगे, ठीक ना, कि अपनी अदालत में मेरी भी जमानत रखना है खुदा, ऐ खुदा अपनी अदालत में मेरी भी जमानत रखना, मेरे चाहने वालों, मेरे सब्सक्राइबर और मेरे फॉलोअर्स को, ठीक है, अपनी अदालत में मेरी भी जमानत रखना, उनको सफलता के लिए मेरे चाहने वालों और मेरे फॉलोअर्स को आप सलामत रखना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अभी फॉलो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, बाद में भूल जाते हैं। थैंक यू।